आज हम जानेंगे मोक्ष का गारंटी कार्ड समकित या सम्यक्त्व और उसके 12 द्वारों के बारे में। तो समकित या सम्यक्त्व आने के बाद देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में जीव मुक्त हो जाता है। बिना सम्यक्त्व के किया जाने वाला पुरुषार्थ मुक्तिप्रद नहीं होता। 9 तत्वों पर श्रद्धा, भव भ्रमण में अरुचि और मोक्ष में रुचि जब जगती है तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। गाय के सींग पर राई का दाना टिके उतनी देर भी समकित आ जाती है या सम्यक दर्शन मिल जाता है तो वो जीव निश्चित रूप से मोक्षगामी होता है या मोक्ष में जाता ही जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि बिना समकित या सम्यक्त्व के मोक्ष नहीं होता। सम्यक्त्वी मनुष्य और तिर्यंच वैमानिक देव के सिवा अन्य कहीं भी आयुष्य का बंध नहीं करते। वैसे ही सम्यक्त्वी नारकी और देव मनुष्य आयु के सिवा कोई और आयु का बंधन नहीं करते। ये समकित का व्यवहारिक फल है। अब जानते हैं कि समकित का अर्थ क्या होता है। समकित का अर्थ होता है सम्यक्त्व, यानी सही को सही जानना, गलत को गलत जानना। जो मोक्ष का मार्ग है उसको मोक्ष का मार्ग समझना और जो मोक्ष का मार्ग नहीं है उसको मोक्ष का मार्ग नहीं समझना, यानी अपनी श्रद्धा को एकदम सही रखना, क्लियर रखना। अब जानते हैं समकित के 12 द्वारों के बारे में। पहला द्वार है नाम द्वार, यानी इसके अंतर्गत आते हैं छायिक समकित, औपसमिक समकित, वेदक समकित और छायोपसमिक समकित। दूसरा द्वार है लक्षण द्वार। दूसरा द्वार है आवन द्वार, यानी छायक समकित केवल मनुष्य गति में ही आती है। शेष 3 समकित चारों गति में आ सकती है। तीसरा है पावन द्वार, यानी चारों ही समकित चारों गति में प्राप्त होती है। चौथा है परिमाण द्वार, यानी छायिक समकित वाले अनंत जीव है सिद्धों की अपेक्षा से और शेष 3 समकित वाले असंख्यात जीव है। पांचवा है उच्छेद द्वार, यानी छायिक समकित का कभी भी उच्छेद नहीं होता। एक बार प्राप्त हो जाने पर वो हमेशा बनी रहती है, जबकि शेष तीन समकित आ भी सकती है और जा भी सकती है। छठा है स्थिति द्वार, यानी छायिक समकित की स्थिति सादी अपर्यवसित है, जबकि औपसमिक समकित की स्थिति जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की है। छायोपसमिक सम्यक्त्व की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागरोपम झाझेरी की है, तो वेदक सम्यक्त्व की जगन्य स्थिति एक समय की और उत्कृष्ट 66 सागरोपम झाझेरी की है। सातवां है अंतर्द्वार, यानी छायिक समकित में अंतर नहीं पड़ता, शेष 3 समकित में अंतर पड़ता है। तो जगन्य अंतर्मुहूर्त का अंतर पड़ता है और उत्कृष्ट अनंत काल का यावत देश न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का अंतर पड़ता है। आठवां है निरंतर द्वार। छायिक समकित निरंतर 8 समय तक आती है, जबकि शेष 3 समकित आवलिका के असंख्यातवें भाग जितने समय तक निरंतर आती है। नौवां है आग्रेश या आकर्ष द्वार, यानी छायिक समकित एक बार ही आती है, जबकि औपसमिक समकित एक भव में या एक जन्म में जगन्य एक बार और उत्कृष्ट 2 बार आती है। अनेक भव की अपेक्षा से जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट 5 बार आती है। शेष 2 समकित एक भव की अपेक्षा से जगन्य 1 बार और उत्कृष्ट हजारों बार, अनेक भव की अपेक्षा से जगन्य 2 बार और उत्कृष्ट असंख्यात बार आती है। 10वां है क्षेत्र स्पर्शना द्वार, यानी छायिक समकित वाला संपूर्ण लोक को स्पर्श करता है केवली समुद्घात की अपेक्षा से, जबकि शेष 3 समकित वाले देश न्यून 7 रज्जु लोक को स्पर्श करते हैं। 11वां है अल्प बहुत्व द्वार, यानी सबसे कम
औपसमिक सम्यक्त्व वाले हैं उनसे छायोपसमिक समकित वाले असंख्यात गुना है, उनसे वेदक समकित वाले विशेष अधिक हैं तो उनसे छायिक समकित वाले अनंत गुना है सिद्ध भगवान की अपेक्षा से। सिद्ध गति में मात्र छायिक समकित होती है जबकि 4 गतियों में चारों समकित हो सकती है। स्थलचर युगल का आयु बांधा हो तो छायिक समकित संभव है और नरक में तीसरी नरक तक छायिक समकित संभव है। छायिक समकित तीसरे और चौथे आरे में तीर्थंकर आदि के सानिध्य में प्राप्त होती है। छायिक समकित के बाद उसी भव से या तीसरे भव से मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्व में तिर्यंच युगल और मनुष्य युगल का आयु बांधा हो तो चौथे भव से मोक्ष होता है। जो सम्यक्त्व की प्ररूपणा को जानेगा, जानकर सम्यक्त्व को निर्मल रखेगा, वो इस भव, परभव, भवोभव और भवोभव में साता पाते हुए अंत में मोक्ष के परम सुख को प्राप्त करेगा। 12वां है लक्षण द्वार। इसमें 7 प्रकृति यानी अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, समकित मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इन प्रकृतियों का क्षय होता है या उपशमन होता है या वेदन होता है या फिर क्षयोपशमन होता है। तो ये थी समकित और उसके 12 द्वारों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कि कितने लोगों को लगता है कि उनको सम्यक्त्व मिल चुकी है। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।